हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार की जो नई सरकार है एनडीए की, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार, उसने अपना फ्लोर टेस्ट तो पास कर लिया है, लेकिन सत्ता पक्ष के जिन विधायकों ने सरकार को दगा देने की योजना बनाई थी, अब उनकी खैर नहीं है। बजट सत्र के दौरान आपने सुना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुलेआम ये बात कह दिया है कि अब उनका इलाज किया जाएगा, एक एक का इलाज किया जाएगा, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, उन्होंने साफ लहजे में यह चेतावनी दे दी थी कि सत्ता पक्ष के, चाहे वो बीजेपी के हो या जदयू के हो, जिन विधायकों ने सरकार गिराने की साजिश रची है, उनकी अब खैर नहीं है। बिहार में अब सत्ता परिवर्तन हो चला है और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, फ्लोर टेस्ट भी हो गया है, लेकिन जिन विधायकों ने इस फ्लोर टेस्ट में सरकार को दगा देने की या सरकार को गच्चा देने की या दल बदलने की योजना बनाई थी, उन पर एक एक कर कार्रवाई हो रही है। जदयू के जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है कि वह जदयू के विधायकों को तोड़ने की साजिश कर रहे थे और उनकी अपहरण की योजना बना रहे थे। वहीं राजद के तरफ से भी एक नाम आया है इंजीनियर सुनील का, उन पर यह आरोप लगा है कि वो पैसों का जुगाड़ कर रहे थे और 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के ऑफर विधायकों को खरीदने के लिए दिए जा रहे थे। इंजीनियर सुनील किदवईपुरी में रहते हैं और उनके खिलाफ भी साक्ष्य मिला है और अब लिखित आवेदन दिया गया है। उसमें यह लिखा गया है कि पैसों का ऑफर किया गया था सत्ता पक्ष के विधायकों को और उन्हें मंत्री बनाने तक का लालच दिया गया था। तो राजद की तरफ सरकार का एक कड़ा एक्शन है और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने पूरे तरीके से नकेल कस दी है। वहीं बीजेपी के जो विधायक हैं मिश्री लाल यादव, उनके पुत्र की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और मिश्री लाल यादव ने सड़क पर उतरकर मार्च भी किया कि हमारे बेटे का इनकाउंटर भी हो सकता है। वहीं जदयू की एक और विधायक है बीमा भारती, वो रो रो कर मीडिया के सामने कह रही है कि मेरे पति और मेरे पुत्र को जेल में डाल दिया गया, क्या वो आतंकवादी हैं? यह सरकार साजिश कर रही है और साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो जो डॉक्टर संजीव हैं जदयू के विधायक, उनके ऊपर हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया कि उनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन की देखरेख की जा रही थी। और जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें ये बातें निकल कर सामने आ रही है कि रांची के आसपास में और बख्तियारपुर में जो गेस्ट हाउस है, रिसोर्ट्स है, वहीं पर विभिन्न जगहों पर इन विधायकों को रखा गया था, लेकिन इन्होंने ये गलती की, इनके लोकेशन ट्रेस हो गए। इन्होंने अपने मोबाइल को तो बंद रखा, लेकिन इनके साथ जो सुरक्षाकर्मी थे वो कैसे मोबाइल बंद कर देते और वो सरकार की पहुंच से बाहर कैसे जाते, क्योंकि वो सरकारी कर्मी है। तो इस तरीके से एक एक कर को ट्रेस किया गया और जिस दिन फ्लोर टेस्ट था, रात भर ये ऑपरेशन चला। बीजेपी और जदयू ने मिलकर तमाम भागे हुए विधायकों पर नकेल कसा और उनका पता लगाया। कई लोग तो रांची के पास भी थे और वहाँ आप जान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहाँ सरकार कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जैसे ही ये लोग फ्लोर टेस्ट में यहाँ आए और इनकी मंशा थी कि वो पलटी मार लेते और वो राजद के समर्थन में या महागठबंधन के समर्थन में अपना पक्ष रखते और मतदान करते, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में आए, पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्त ऑपरेशन किया और सरकार ने जमकर अपनी ताकत दिखाई और पूरा का पूरा पुलिस का जो तंत्र है वो इन विधायकों के ऊपर लग गया। जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव, बीमा भारती और दिलीप राय, अब इनकी खैर नहीं है। तो वहीं राजद के तरफ से भी जिन विधायकों ने पाला मारा है, चेतन आनंद की बात करें या फिर आप नीलम देवी की बात करें और प्रहलाद यादव की, वो अब सरकार के पक्ष में है, उनकी भी कुछ मांगे रही होगी, लेकिन वो अब काफ़ी सुरक्षित है, सत्ता के संरक्षण में है। लेकिन जो विपक्ष में थे, अब बीजेपी की भी रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव, इन सब पर अब नकेल कसी जा रही है और एक एक कर ताबड़तोड़ कई कार्रवाइयाँ की जा रही है। अब तो उम्मीद ये भी है कि ईडी और सीबीआई भी लगाया जाएगा, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये मामला हो सकता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो वहीं आप देख सकते हैं एक जदयू के और विधायक हैं, अब इन सब के ऊपर काफ़ी रसाकसी चल रही है। एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है और यह साक्ष्य मिला है कि वो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल था, उसका नाम अभी गोपनीय रखा गया है। तो कुल मिलाकर जदयू और बीजेपी के जो विधायक हैं उनके ऊपर एक एक कर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और सरकार पूरे एक्शन में है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे वीडियो को प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।